मूंग में पहला स्प्रे दे दिया है, दूसरा स्प्रे भी दे दिया है और यहाँ तक कि तीसरा स्प्रे भी दे दिया है, लेकिन ना तो इल्ली मर रही है, ना ही फलियां आ रही है और ना ही फफूंद जनित रोग कंट्रोल हो रहे हैं। आखिर में करे तो करे क्या? ऐसा कौन सा स्प्रे डाले जिससे इल्लियां भी खत्म हो, फफूंद जनित रोग भी कंट्रोल हो और साथ ही साथ में ज्यादा पैदावार भी देखने को मिले। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि इस तेज गर्मी में कितना भी खतरनाक से खतरनाक या फिर हेवी से हेवी कीटनाशक जब भी मूंग और उड़द की फसल के अंदर प्रयोग में लिया जा रहा है तो उसके भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग और उड़द की फसल के चौथे पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़े सारे के सारे वीडियो उपलब्ध होने वाले हैं। मूंग की फसल से संबंधित हमने पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे, इससे संबंधित सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को चेक नहीं करा है तो जल्दी से चैनल पे जाके इन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। किसान मित्रों, मूंग और उड़द की फसल को लगाए हुए अभी 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इन फसलों में अभी तक आपने पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे हर 10-10 दिनों की गैप में माहू, इल्ली और पीला मोजेक वायरस की तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए दे दिए होंगे, जिनसे ये समस्याएं चली भी गई होगी। लेकिन जहां मई महीने का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है और जहां घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, वहां पर इन तमाम प्रकार की दवाइयों का रिजल्ट कितना ही रहेगा, कितना ही दिन चलेगा। किसान मित्रों, मूंग और उड़द की फसल में जहां पुराने समय में 1 स्प्रे से ही पूरा काम हो जाता था, लेकिन आज के समय 3 से 4 स्प्रे लगने लग गए हैं। इसके पीछे का एक ही कारण होता है, वो है तेज गर्मी। तेज गर्मी के कारण आप कोई सा भी कीटनाशक जब छिड़काव में देते हो उसका 8 से 10 दिन से ज्यादा रिजल्ट नहीं रह पाता। इसके पीछे का सिंपल कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। तेज गर्मी में यह वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो फसलों के अंदर तेज हो जाती है, यानी कि आप देखो कि पौधे की पत्तियों में नमी जो है वो ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रहती। अगर आप कोई सी भी दवाई जब छिड़काव करोगे तो नमी जब वातावरण में उड़ रही है तो उसके साथ में दवाई भी उड़ जाती है और उसके रिजल्ट ज्यादा देर तक फसलों के ऊपर नहीं रह पाते हैं। तो किसान मित्रों, आपको ये सारी समस्याएं न उठानी पड़े और आपको कीटनाशकों के रिजल्ट अच्छे तरीके से मिले, इसके लिए हमने तैयार करा है मूंग और उड़द का चौथा स्प्रे कॉम्बो, जो काफी पावरफुल है और इसके रिजल्ट भी आपको लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, जानते हैं एक एक करके इन प्रोडक्ट की खासियत के बारे में, इनको कौन सी समस्या के लिए इस्तेमाल में लेना है और इसको फसल में देने पर आपको क्या फायदा होगा। किसान मित्रों, मूंग और उड़द की फसल में चौथे स्प्रे के अंदर हमने 2 उत्पाद रखे हैं, जिसमें से पहला है फ्लूबेन और दूसरा है प्रोग्रो। फ्लूबेन में फ्लूबेंडामाइड 39.5% एससी फॉर्म में आता है। इस कीटनाशक की सबसे खास बात होती है, चाहे तेज गर्मी हो या ज्यादा तापमान, इसके रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एससी फॉर्म में आता है, जिसका मतलब होता है सोल्यूबल कंसंट्रेट, जो कि एक पेट्रोलियम बेस्ड फॉर्मुलेशन है, यानी कि लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है। और जब भी इसे छिड़काव के माध्यम से फसल में उपयोग में लिया जाता है तो यह पत्तियों में ऊपर से नीचे की ओर पूरी तरीके से फैल जाता है। और इसकी एक और खास बात है, यह डाइअमाइड ग्रुप का एक सिस्टमिक कीटनाशक है और अभी तक इल्लियों के अंदर इसके प्रति रेसिस्टेंट शक्ति डेवलप नहीं हो पाई है। उसी कारण से आप जब इसका छिड़काव में प्रयोग में लेते हो तो इसके रिजल्ट लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। और जब इस दवाई को प्रयोग में लिया जाता है तो एक ही स्प्रे से सारी की सारी इल्लियां, चाहे वो तंबाकू इल्ली हो, पत्ती लपेटक कीट हो, या फिर पत्तियों को खाने और चबाने वाली इल्ली हो, या फिर फल्ली छेदक हो, इन सभी पर यह काफी बेहतरीन तरीके से अपने रिजल्ट दिखाता है। फ्लूबेन को मूंग और उड़द की फसल में जब फलियां बनना शुरू हो जाए तब 40 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव के माध्यम से प्रयोग में लें। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्बो के अगले उत्पाद प्रोग्रो के बारे में। प्रोग्रो एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है और इसके अंदर सक्रिय घटक जिब्रेलिक एसिड 0.001% पाया जाता है और ये एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली दवाई है, जो पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोककर पौधे की फूल या फलियों की जो संख्या होती है फसल के ऊपर, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जब इसे फसल की शुरुआती अवस्था में दिया जाए तो ये फसल की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। वानस्पतिक वृद्धि मतलब पौधे में पत्तियों का निर्माण करता है, शाखाओं का निर्माण करता है, यानी ओवरऑल पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है। और जब इसे फूल या फाल वाली अवस्था पे दिया जाए तो ये फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ ही साथ में फलियों में दाना अच्छे से भरे, उसके लिए काम करता है। दाने की चमक, दाने की मोटाई को बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब कि सीधा सीधा यह फसल की पैदावार के ऊपर काम करता है। और अब बात करते हैं प्रोग्रो के बारे में। मार्केट में जिब्रेलिक एसिड कई सारी कंपनियों का कई सारे फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन प्रोग्रो की एक खास बात है, इसमें आपको जिब्रेलिक एसिड के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी मिलती है, जिससे फसल के अंदर अच्छा हरापन भी आता है और साथ ही साथ में पैदावार में भी बढ़ोतरी मिलती है। और इसके अलावा ये पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम भी करता है। प्रोग्रो को 1 एकड़ छिड़काव के लिए 250 ml की मात्रा को प्रयोग में ले। और ध्यान रहे, आप जब भी मूंग या उड़द की फसल में इस अवस्था पर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि फूल या फिर फलियों की अवस्था पे जब दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, तब आपको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी को लेना अनिवार्य है, क्योंकि इस अवस्था
पर पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है और इस अवस्था पर आपको पौधे की पूरी कैनोपी को कवर करने के लिए इतने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। स्प्रे करते समय एक और बात जरूर ध्यान में रख ले कि आप जब भी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तब खेत के अंदर नमी जो है उसको अच्छे से सुनिश्चित कर ले, यानी कि सिंचाई देने के बाद ही आप स्प्रे करें, क्योंकि जब भी दवाई का छिड़काव किया जाता है तब उससे पहले उसके अंदर सिंचाई दी जाती है, जिससे कि पौधे के अंदर अच्छे से हरापन आ जाए और दवाई का किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव फसल के ऊपर न पड़े। इसलिए पहले सिंचाई लगाए, उसके बाद में ही दवाई का छिड़काव करें। किसान मित्रों, यह था मूंग और उड़द का चौथा स्प्रे कॉम्बो। किसान मित्रों, इसके अलावा मूंग की फसल के अंदर आप अच्छे से दाना बढ़ने के लिए, मतलब दाने की मोटाई को बढ़ाने के लिए और पैदावार को बढ़ाने के लिए आप एक स्प्रे और प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन ये वाला स्प्रे आपको चौथे स्प्रे के 2 से 3 दिन बाद देना है। और स्प्रे के रूप में आपको एनपीके 05234 और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट सुपर को प्रयोग में लेना है। जैसा कि एनपीके 05234 जो है उसके अंदर आपको 52% फास्फोरस की मात्रा मिलेगी और 34% तक पोटाश की मात्रा मिलेगी। और इसे प्रयोग में लेने पर न केवल दाने की मोटाई बढ़ती है बल्कि उसके अंदर अच्छे से चमक भी आती है और पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट सुपर, जिसके अंदर टोटल 6 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भी चिलेटेड फॉर्म में। चिलेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि आप जब भी दवाई छिड़काव करते हो तो इस दवाई के जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलते हैं। आप दूसरा कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट लाके छिड़काव करोगे तो उसके रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन में देखने को मिलेंगे। वही अगर आप चिलेटेड फॉर्म वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रयोग में लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मात्र 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाए। तो इन दोनों को आपस में मिला ले और छिड़काव के रूप में प्रयोग में ले। एनपीके 05234 को आपको 750 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से लेना है और उसके साथ में जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले। तो किसान मित्रों, ये थे 2 स्प्रे जिन्हें मूंग और उड़द की फसल में अगर आप प्रयोग में लेते हो तो इससे न केवल इल्लियों की समस्या जाएगी, बाकी पैदावार भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में आप मूंग और उड़द के किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल ना भूलें।